चलो अब 1 मिनट सुन लो, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी एवरीथिंग. रिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगेन फर्स्ट लिसन. थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, न्यू थ्योरी है और काफी यूजफुल थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी भी है. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, whenever we have radiations means form of energy. So radiations का हमने एक नेचर देखा है, that is wave nature. कुछ वेव फॉर्म में हमने रेडिएशंस को देखा and we defined its characteristics like wavelength, wave number, frequency, time period and xyz. सब कुछ हमने डिफाइन किया लास्ट लेक्चर में. अब नेक्स्ट हम आते हैं वापस से वेव रेडिएशंस पर. According to this concept, let's say if we have one body, generally we take black body. Black body means which can absorb all the radiations which falls on it. इस पे जो भी radiations, जो भी wavelength fall होंगी वो उसे सबको absorb करेगा. There is no loss in reflection or refraction. Reflection जैसा कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं 4 wavelength fall की तो एक ही absorb किया, 3 absorb नहीं किया, सब कुछ absorb करता है. तो एक hypothetical body है which can absorb all the wavelengths, all the radiations. देखो एक्सपेक्टेड ये था, ये रेडिएशन जब इस बॉडी पे फॉल हुई, इसने कुछ रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया. अब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मींस अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. क्लियर? तो हमें ये एक्सपेक्टेड था कि इसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा. दिस वेव इज अ कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर? वो कितना भी वेव अब्सॉर्ब कर सकता है. सो वी मस्ट हैव ऑल द फॉर्म ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब बाय इट. जितने वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सारे हमें मिलने चाहिए, ये कंटिन्यूअस है. 1 के बाद 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 हर वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा. क्लियर? अब प्लैंक्स ने, मैक्स प्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसने ये चेक किया, ये जो बॉडी थी, ब्लैक बॉडी थी, इसने कौन से कितना वैल्यू एनर्जी का एब्सॉर्ब किया डिफरेंट टाइम इंटरवल पर. देन ही फाउंड दैट दिस बॉडी इज एब्सॉर्बिंग 0.2 यूनिट ऑफ एनर्जी, 0.4 यूनिट ऑफ एनर्जी, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, कुछ इस फॉर्म में ये बॉडी एब्सॉर्ब कर रही थी. दिस इज जस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन प्लैंक्स थ्योरी. या उसने ऑब्जर्व किया, दिस बॉडी इज एब्सॉर्बिंग दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, 0.2, 0.4, 0.6. देयर इज नो वैल्यू इन बिटवीन 0.2 एंड 0.4. ऐसा हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा था जो 0.2 0.4 के बीच में हो. क्लियर? इन दोनों वैल्यू के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा था. अब 0.2, 0.4, 0.6 ये भी देखा गया. ऑल दिस वैल्यू आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम स्मॉल वैल्यू. और यहाँ पे इस एग्जांपल में स्मॉल वैल्यू क्या है? 0.2. सो एक एनर्जी वेव के फॉर्म में एब्सॉर्ब होती, कंटीन्यूअस फॉर्म में एब्सॉर्ब होती, तो 0.2 के बाद 0.21 भी आना था, 0.22 भी आना चाहिए था, 0.23 भी आना चाहिए था. डायरेक्टली 0.4 नहीं आना चाहिए. क्लियर? दैट मींस energy is not absorbed in continuous form in the form of wave. Wave nature के बेसिस पर हम absorption और emission of energy का concept पर इसके जो observations है that cannot be explained on the basis of wave nature. Wave nature means continuous form of energy. तो उसके बेसिस पे हम ये explain नहीं कर पा रहे थे. तो प्लैंक्स ने इसको थोड़ा सा और elaborate किया. इसने ये देखा, चलो ये एक पैकेट है एनर्जी का, तो एक पैकेट बोल दिया, इसमें 2 पैकेट हो जाएंगे 0.4, मतलब 0.2 प्लस 0.2 के 2 पैकेट. सो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. कुछ पैकेट्स है हमारे पास. क्लियर? either this body can absorb 1 complete packet, 2 complete packet, 3 complete packet. मतलब ये डिस्क्रीट हो गए, जिसको हम 1 2 3 4 काउंट कर रहे हैं ना, वो डिस्क्रीट हो गया. कितने स्टूडेंट है क्लास में? 36 स्टूडेंट है. डिस्क्रीट में ऐसा नहीं बोल सकता ना 36.4 है, 36.41 है, 42 है. मतलब इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर. एक के बाद सीधा दूसरा, दूसरे के बाद सीधा तीसरा. क्लियर? या तो ये बॉडी एक पूरा पैकेट एब्सॉर्ब करेगा या नहीं करेगा. दिस स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज नॉट ब्रेकेबल. उसे ब्रेक नहीं कर सकते हम. यदि ब्रेक कर सकते तो 0.2 0.4 के बीच में 0.3 भी आ जाता. फिर नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, इसलिए एक के बाद सीधे सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ. चलो कौन पढ़ेगा स्टेटमेंट जो बोर्ड पे लिखा है? भूमिका
Read the first postulate. First, energy is always absorbed or emitted. Continue. यहाँ पे पढ़ो पूरा first. Emitted in discontinuous form in the form of small packets or bundles. So energy is always absorbed or emitted in discontinuous form in the form of small packets or bundles. Continuous नहीं है, मतलब wave nature energy के absorption और emission phenomena को explain नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें second nature की requirement आई, dual nature की requirement आई, dual nature of radiation which is particle nature. एक particles है, one particle, two particle. wave को हम कभी count नहीं कर सकते, particles को count कर सकते. Clear? Second कौन पढ़ेगा? ईशा, read the second one. These small packets of energy are unbreakable, called photon or quanta. This small packet of energy is unbreakable. इसे break नहीं किया जा सकता है, and this packet is called quanta, quantum, photon. ये word use किया जाता है. चलो, किसी को यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया तो भी क्लियर कर लो. ये डायग्राम नहीं बनाना था, just explanation के लिए. Max Planck took some observation, and on the basis of that observation he suggested Planck's quantum theory. कैसे एनर्जी absorb होता है, कैसे emit होता है. क्लियर? चलें हम थर्ड पोस्टुलेट पर. Yes, sir. Sir, 2 minutes. Energy of a quantum is depends on frequency or wavelength. Both are related to each other. Frequency or wavelength of falling radiation. जो radiations fall हो रही हैं, उनका कितना frequency है, कितना wavelength है, उस पे इसका energy depend करेगा एक quantum का, एक packet का. Energy is proportional to frequency. Frequency is inversely proportional to wavelength. क्या ये relation हमने देखा है last lecture में? Wave characteristics में? Yes, sir. Yes, sir. So E equal to h nu. H is proportionality constant. E proportional to frequency. Proportionality constant आ गया h. H भी बताता हूँ मैं क्या बोला जाता है इसे. Hope first point copy कर लिया होगा सभी ने, right? Yes, sir. Yes, sir. H is called Planck's constant. Planck's ने theory suggest की, Planck's constant बोल दिया गया है. And its value is 6.626, 10 to the power minus 34. Can anyone tell me what is the unit of H? क्या units होंगे H के?
क्या हमें एनर्जी के यूनिट पता है? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इन दिस फॉर्मूला? जूल, क्या हमें फ्रीक्वेंसी का यूनिट पता है ऐसा यूनिट में? Yes, sir. तो बता दो कितना होगा ई का एच का यूनिट? इसका जूल, इसका 1/सेकंड और हर्ट्ज बोथ आर सेम। 1/सेकंड, सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया, जूल इनटू सेकंड, राइट? In the same formula, E equal to hc by lambda, h Planck's constant, c velocity of light, both are constant. Clear? यहाँ पे भी हम इस कांस्टेंट को 12400 लेंगे और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम लेंगे, एंगस्ट्रॉम में लेंगे, देन यू विल गेट आंसर ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। अब क्वेश्चन आता है सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 जूल। और ये भी कैसे डिराइव हुआ है, कैसे डिफाइन हुआ है, दोनों हमें देखना है, प्रोबेबली आज के ही लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए लिख लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज रिलेटेड टू जूल इन दिस मैन। ई का वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू रखेंगे जूल्स में कन्वर्ट। इज दैट ओके हर्ष, हिरम, हिमांशु? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ईशान, क्या नहीं समझ में आया बताओ? पूरा पूरा? तो तुम इतना लेट क्यों बोल रहे हो? मैंने 3 पॉइंट बता दिए, उसके बाद स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोले? देखो मैं पूरा समराइज करूं, अब तक मैंने जितना बताया है, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुई थ्योरी। समराइज कर देता हूं मैं एक बार, सारे तीनों पॉइंट सुन लेना। थोड़ा सा मैं और इन डेप्थ तुम्हें समझाता हूं कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमारे पास रेडिएशन से, कौन से रेडिएशन से? चलो वो रेडिएशन से जो सन से आ रहे हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं, when this radiations fall on a surface on anything, हमें इसके डिफरेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। चलो मैं एक ग्लास लेता हूँ, क्या तुम इतना फील कर पाओगे? मैं यदि ग्लास लूंगा और इसको, इस पे कुछ रेडिएशन फॉल होंगे तो रिफ्लेक्शन तुम फील कर पाओगे? रिफ्लेक्शन जैसा कुछ होगा। इवन यू कैन ऑब्जर्व सम रिफ्लेक्शन, लाइट तुम्हें कुछ कुछ एक एंगल पे शायद शाइनिंग दिख रहा होगा और एक एंगल पे तुम्हें शाइनिंग नहीं दिख रहा होगा। इज इट ओके? ऐसा कुछ फील हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन, इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए? रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, उन सब का यूज होता है। तो रेडिएशन का एक नेचर हो गया वेव नेचर। अब मैं सनलाइट में खड़ा हो जाता हूं मैं खुद, और मुझे कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन आएंगी, आई विल एब्जॉर्ब सम रेडिएशन। अब रेडिएशन एब्जॉर्ब करूंगा तो मुझ में एनर्जी बढ़ जाएगी, मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। किसी भी चीज को हम सनलाइट में रखते हैं, उसका टेम्परेचर गर्म हो जाती है, ठीक है? तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है सनलाइट में। यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है। हमने एक बॉडी ले ली, इस बॉडी पे कुछ रेडिएशंस को फॉल किया। जब इस रेडिएशंस को फॉल किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था बॉडी, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रहा है। लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें या तो 5 यूनिट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 20, 25, 5 के मल्टीपल में ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर? इट इज नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है, जो वेव नेचर था वो तो कंटिन्यूअस था। यदि वेव के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रहा होता तो हम उसको कंटिन्यूअस फॉर्म 5 के बाद 6 में मिल जाता, 6 के बाद 7 में मिल जाता, सब कुछ मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हमने ये सजेस्ट किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। क्लियर? वो कंटिन्यूअस ना होके डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। कोई भी बॉडी जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो हमेशा कुछ पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में कर रही है। अब दूसरे एग्जांपल लिया, ये बॉडी एक पैकेट एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगी मतलब 5 यूनिट, 2 पैकेट एब्जॉर्ब करेगी मतलब 10 यूनिट,
3 पैकेट एब्जॉर्ब करेगा मतलब 4 यूनिट, 3 यूनिट, 4 पैकेट 4 यूनिट। सो जितने भी पैकेट से एब्जॉर्ब करेगा मतलब उसका 5 एक एनर्जी का पैकेट है 5 यूनिट का, तो एक पैकेट 5, दो पैकेट 10, तीन पैकेट 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब, 15 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। क्या इतना समझ में आ रहा है? जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, एमिशन ऑफ एनर्जी है, वो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में, एब्जॉर्प्शन एमिशन। इज दैट ओके? क्लियर? Yes. Yes, sir. अब आते हैं हम इस पर कि एक पैकेट का एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा। क्या सर रेडिएशन जो सनलाइट से मिल रही है, हर रेडिएशन का पैकेट का एनर्जी सेम है? क्या अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज सबका पैकेट जो होगा एनर्जी का, उनका एनर्जी सेम होगा क्या? नहीं होगा, हर किसी का एनर्जी अलग होगा। वो उनके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? ये अब सर ये रिलेशन कहां से आया? ये रिलेशन प्लैंक ने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया। फिगर E इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी। फिगर सो दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फर्स्ट मैथमेटिकल रिलेशन। इसी में h और c को तुम कौन, h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू ये है, c कांस्टेंट है, यदि तुम कांस्टेंट को ये रखोगे, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखोगे, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. सो अभी तक हमारे काम का क्या था? मेनली E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा एंड दिस जो मैथमेटिकल रिलेशन मैंने लिखी। एक क्वांटा, एक फोटोन का एनर्जी h न्यू, टोटल 5 फोटोन एब्जॉर्ब किए, 5 into h न्यू, n फोटोन एब्जॉर्ब किए, n into h न्यू। स्मॉल n इज ऑलवेज होल नंबर, क्योंकि हम क्वांटा को ब्रेक नहीं कर सकते और इसे कहा जाता है नंबर ऑफ क्वांटा, 1 2 3 4 1000 1001 1002, बट इट कैन नॉट बी 1000.5, इट इज ऑलवेज होल नंबर। कॉपी किया है सभी ने यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. सर क्वांटा मतलब बंडल होता है ना? क्वांटा, क्वांटम, फोटोन, पैकेट, बंडल, ऑल आर सेम। पावर, total energy per unit time, nhc by lambda into time, ये होता है पावर। ठीक है, कभी पावर दिया होगा वॉट, इसका ऐसा यूनिट,
वॉट और जूल पर सेकंड। Find the energy of a quanta of wavelength 600 nanometer and also determine number of quanta in 1 kilojoule of energy. Geet Sharma. Can you hear me, Geet Sharma? यश, उत्कर्ष, स्वरूप, समझ में आया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? मुझे आवाज एक भी बच्चे की नहीं आई है तीनों में। यश, उत्कर्ष एंड स्वरूप। Yes, sir. Yes, sir. Swaroop is there or not? Swaroop is not there. लॉगिन करके सो गया है। ईशान का आंसर आया। ईशान 20.6 किस चीज का आंसर है? फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का। पहले तो एनर्जी बताना है, सेकंड फिर 1 किलोजूल में कितने क्वांटा है वो बताना है। यूनिट भी लिखो 20.66 का क्या यूनिट है। यदि जूल है तो डेफिनेटली गलत है उसका आंसर। देखा जाए तो ओरिजिनली ये चैप्टर स्टार्ट यहां से होता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, देख लो। एनर्जी ऑफ अ क्वांटा, हमने अभी सेकंड थर्ड पोस्टुलेट में लिखा था एनर्जी ऑफ अ क्वांटा इज एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा हमने दिया है, एच सर ने वैल्यू दिया है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है। चलो सारे वैल्यू पुट करके देखते हैं। 6.626 10 to the power minus 34 in SI unit joule second. C 3 into 10 to the power 8 meter per second. Wavelength 600 nanometer, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 600 10 to the power 9 minus 9 meter is 1 nanometer. Take everything in SI unit. सॉल्व करते हैं अब हम। पहले तो पावर सॉल्व कर लो। -34 + 8 ये हो गया -26। ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी 2 डिजिट इसमें कंसीडर कर लो। 6.626 3/6 10 to the power -34 + 8, ये दोनों मिलकर हो गए -7। 600 को 6 लिखा, 10 to the power -7 -7 ऊपर गया +7, ये बचा 1/2 3/6, so 6.6 3.3
313 10 to the power minus 19 जूल। चेक करो, कुछ डाउट तो क्लियर करो। कैलकुलेशन भी इवन 3.313 10 to the power minus 19 जूल। अपूर्वा, अमन, आयुष, इज दैट ओके? Yes, sir. सर 10 raised to minus 9 कैसे आया? -34 प्लस 8, ये दोनों मिलके -7 हो गए, +2 -9 +7 -7 ऊपर गया तो +7, तो इन तीनों को ऐड करो तो -19 आ रहा है। सर ये जो मैंने सर्कल किए ना, इसको यहाँ पे लिख दीजिए पावर। सर सी हमेशा सेम ही होगा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे लिए तो सेम होगा, इसका एयर या वैक्यूम में वेलोसिटी इतना होता है। कुछ मीडियम दे देंगे, वाटर या कुछ अदर मीडियम तो चेंज होता है, वो हमारे केमिस्ट्री में तो काम नहीं आएगा, फिजिक्स में जरूर आएगा आगे जाके। सर हमारे सिलेबस में बस लाइट का ही है मतलब। हाँ, लाइट से बेटर वर्ड हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज अ पार्ट ऑफ विजिबल रेंज which is a part of EM radiation, right? अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्वांटा निकालना है। फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी इक्वल टू NHC by lambda। N will be E total upon HC by lambda। इस HC by lambda को डिवाइड कर दिया हमने, हमें नंबर ऑफ क्वांटा चाहिए। टोटल एनर्जी कितना दिया है? 1 किलो जूल। SI यूनिट में से 1000 जूल लिख देंगे। HC by lambda का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया है, क्लियर नहीं किया तो फिर सॉल्व करते वापस से। अभी क्या है इसका वैल्यू रख दो डायरेक्ट। थाउजेंड बाई 3.13 10 to the power minus 19, -19 ऊपर गया +19, ये दो डिजिट को भी मिक्स कर दिया हमने। So +2 +19 +21 10 upon 3.13 roughly 3 point something 10 to the power 21 क्वांटा। जो भी ऑप्शन 3 point something में होगा उसे रिपोर्ट कर देंगे। और यदि दो ऑप्शन तो दो ऑप्शन होंगे तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो अभी क्या बोल रहे हो? 1000 कैसे आया? कितना दे रखा है? सर्कल किया एनर्जी बताओ कितना है, पढ़ो। 1 किलो जूल। और इसको ऐसा तो 1 किलो जूल यस सर 1000 जूल। क्लियर है? सर नचिकेत का क्वेश्चन है सर, क्वांटा मींस बंडल के। सर वो पहले भी जाता क्या सर। क्वेश्चन है नचिकेत? मुझे तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हुआ। सर वो क्वांटा पहले मींस भी बंडल जाता। के 1000, आई डोंट नो कि क्या लिखा है। सर पहले भी जाता हूँ। यदि नहीं क्लियर हुआ तो वापस से पूछ लो। हो गया सर। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखें हम। यस सर। Yes, sir. मैं कुछ और क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, बुकलेट के ही क्वेश्चंस हैं। होप बुकलेट तुमने कलेक्ट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लो।
यहाँ मैं बोर्ड पे बता देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है बुकलेट का। B4 है पार्ट 2 का वैसे। A bulb of 40 watt is producing a light of wavelength 620 nanometer with 80% efficiency. Then the number of photons emitted by the bulb in 20 seconds. लिखता हूँ मैं बोर्ड पर। A bulb of 40 watt, power is given, efficiency is 80%. ये दे रखा है हमें। Find number of quanta emitted in 20 सेकंड। 20 सेकंड में कितने क्वांटा एमिट हुए हैं तुम्हें ये बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, वेवलेंथ भी दे रखी है, वो मैंने नहीं लिखा बोर्ड पर। 620 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर इज वेवलेंथ। सर क्या फाइंड आउट करना है? एक्सक्यूज मी सर। फाइंड नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड इन 20 सेकंड। 20 सेकंड्स में कितने क्वांटा एमिट हुए फॉर द गिवन पावर एंड एफिशिएंसी। शौर्य क्लियर है क्या फाइंड आउट करना है अभी? हाँ शौर्य, हाँ सर। शौर्य जोशी, कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू। हाँ समझा मेरे को। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो Yes, you are. आंसर आया किसी का? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? चलो फॉर्मूला बता दो मुझे। Madhura, Power. which formula we have to use if power is given? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे आवाज नहीं आ रही है, तुम बोल नहीं रहे हो, दोनों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही।
कौस्तुभ, Hello. Hello, sir. Hello, sir. सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. एक मिनट रुको। अभी बोलो, अभी शायद आवाज आएगी। Hello. Hello. हाँ, ठीक है ठीक है, Hello, sir. आ रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. पावर इज गिवन, सो डेफिनेटली पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल एनर्जी बाय टाइम। क्लियर, ये फॉर्मूला है। वेवलेंथ दिया है, टोटल एनर्जी विल बी NhC बाय लैम्डा इनटू टाइम। तो हमें सबसे पहले देखना है ये क्वेश्चन में कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर, यदि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी पावर की, तो ई टोटल बाय टाइम, ई टोटल NhC बाय लैम्डा, यहाँ पे वेवलेंथ था तो NhC बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होता तो Nhν कर देते हैं हम। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ क्वांटा, मतलब n का वैल्यू, चलो सेपरेट कर लो। n इक्वल टू पावर को p लिख दिया इनटू लैम्डा इनटू टाइम अपॉन h इनटू c। तो पावर इनटू लैम्डा इनटू टाइम अपॉन h इनटू c, ये हमने कर दिया। पावर कितना है? 40 वॉट, 40 बट watt. उसकी दे रखी है 80%। तो बेसिकली जितना वो पावर रेटेड है, उसकी रेटिंग जो है उसका 80% ही इफिशिएंट है। तो 40 वॉट का 80% ले लिया, 80 बाय 100, 0.8 का मल्टीप्लाई कर दिया, इफेक्टिवली वो हमारे लिए 32 वॉट ही बचेगा। क्या ये समझ में आता है एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. एफिशिएंसी मतलब हमें उतना पावर ना मिलके उसका जो भी वैल्यू दिया उसका 80% मिल रहा है बस। वेवलेंथ 620 नैनोमीटर, इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो वेवलेंथ को। टाइम 20 सेकंड अपॉन h into c 6.62 10 to the power minus 34, h का वैल्यू, c का वैल्यू 3 into 10 to the power 8, सब कुछ ऐसा यूनिट में। सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या किया जाता है, पावर को सेपरेट कर लिया जाता है। 14 to 0.8 32, ये इसको हम कर देते हैं 6.2 62 620 को, वो 20 को कर देते हैं 2 6.62 3 10 to the power। चलो अब 10 के पावर को चेक करते हैं, यहाँ पर एक भी पावर नहीं है। 10 to the power minus 9 था और उसको 6.2 कर दिया, तो 10 to the power minus 7 बचेगा। 10 to the power minus 7, is that okay? Yes, sir. Minus Yes, sir. 9 620 को 6.2 किया, ये 20 को 2 लिखा है तो एक प्लस 1 एक 0 यहाँ पे आ गया। माइनस 34 ऊपर जाएगा प्लस 34, प्लस 8 ऊपर जाएगा माइनस 8। सो माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, एक ये आ गया माइनस 34 का प्लस 34 प्लस 8 का माइनस। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. ये रफली 6.6 into 3, ये रफली हो जाएगा 6.67 होता तो एग्जैक्टली 20, तो ये 20, ये 2 बचा 10, मैं इसको 3.2 कर देता हूँ। सो 3.2 into 6 6 is 18, 20 के आसपास, minus 7 plus 1 minus 6 minus 8 minus 14 plus 20, so 20 into 10 to the power plus 20। अब मैं ऑप्शंस पे चला जाता हूँ। क्लियर, ऑप्शन पे जाके हम चेक कर लेंगे कि कितने ऑप्शन है जो इसके क्लोज दे रखे हैं। यदि एक ही ऑप्शन होगा तो उसे आंसर रिपोर्ट कर देंगे, कैलकुलेट भी 2 नहीं into 10 करना raised to power 21. होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर हमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे 10 to the power 20, एक ऑप्शन दे रखा है 2 into 10 to the power 21, ये रफली हमारा आ रहा था 20, तो 2 into 10 to the power 21 एक ऑप्शन दिया, which is राइट आंसर। ठीक है,
0.2 into 3.2, 6 into 3 18, दोनों में 0.2 है तो 18 से थोड़ा सा ज्यादा। क्या समझ में आया है अभी? Yes, sir. Yes, sir. The screen is visible properly. Yes, sir. Yes. Sir. Next heading, black body radiation. Next heading. देखो, when solids are heated, they are emitted radiations over a wide range of wavelengths. The ideal body which emits and absorbs all the frequencies is called black body. So black body को define किया है, which can absorb or emit all types of radiations. पहले सुनना है, copy नहीं करना है, मैं बताऊंगा ना फिर कितना copy करना है. So the ideal body which absorbs or emits all the radiations frequency called black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiations. The exact frequency distribution of the emitted radiation, जो radiation emit कर रही है उनका wavelength और frequency distribution हमें ग्राफ दे रखा है यहाँ पर. मतलब कितना wavelength की कितनी intensity है वो ग्राफ दे रखा है. If you increase the temperature, intensity of lower wavelength increases. समझना ये ग्राफ में क्या हम इंटरप्रेट कर पाएंगे. हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T1 से T2 कर दिया है, then energy, the heat energy will increase टेम्परेचर बढ़ाने पर, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो हाई एनर्जी वाले रेडिएशन से अब ज्यादा एमिट होंगे. सो हाई रेडिएशन मींस लो वेवलेंथ. तुम देखोगे इसका पीक वैल्यू यहाँ पर है और इसका पीक वैल्यू यहाँ पर है. लोअर द वेवलेंथ ग्रेटर द एनर्जी. क्या ये रिलेशन हमने देखा है? एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Yes, sir. Yes, sir. जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी, जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा एनर्जी. सो हायर टेम्परेचर पे वेवलेंथ कम हो गया है, उसकी वेवलेंथ कम होना मतलब एनर्जी बढ़ना और उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा वो. लो वेवलेंथ हाई एनर्जी. तो एक ग्राफ हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है चीजें, सिर्फ एक ग्राफ हमें याद रखना है अभी के लिए. In the graph there are peak intensity, but as per the Rayleigh and Jeans law, a mathematical formula of wave, there must be an infinite peak. So the wave theory failed to explain this experimental graph. ये just बता रखा है, this concept is explained by Planck's quantum theory. ये जो black body radiation से जो absorption और emission of energy है, Sir, you are not audible. is that हाँ बोलो. You are not audible. Sir, अभी you आ are रही है not audible. अभी Your voice is breaking. I am audible or not now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just give a minute. Sir, your voice is breaking. Sir, you are not audible.
Sir, you are not audible. हाँ हाँ, एक मिनट रुको, अभी आ रही है आवाज या नहीं आ रही है? अभी आ रही है सर। चलो अभी ठीक आ है। रही है। एलियन जैसी आवाज आ रही थी। ठीक है, अब तुम्हें कॉपी कितना करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, और जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना बस उतना कॉपी कर लेना। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना कॉपी करना है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। Just 2 lines, second and third half line, and then the graph. हो गया? So 1 minute. Sanika का मैसेज था, we have to write completely. No Sanika, you just have to write that 2 lines, second complete line and the third half line, and then the graph. ओके सर, थैंक यू। जितना भी हाईलाइटेड दिख रहा है बस उतना ही कॉपी करना था हमें। And I am removing sharing option now. सर 2 मिनट सर, वो फिर से दिखाओ ना। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो, और नहीं तो बुकलेट में है तुम्हारे, तुम्हें पता लग जाएगा। जहां पे ये हेडिंग दे रखी है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहीं पे देखना, उसी पेज पर है। बट अभी नहीं, लेक्चर के बाद देख लेना।
देखो, let's say we have a potential difference B between two terminal, positive and negative terminal. If you put any charge, positive, negative, in between this two terminal, negative and positive, in potential difference B, definitely that charge will experience some force. या तो हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से रिपेल होगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो जो भी चार्ज होगा इट विल गेन सर्टेन एनर्जी. जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस की में रखा उसका कुछ एनर्जी गेन होगा, मूव करने लगेगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. हमें ये तो पता है वो मूव करेगा, बट कितना एनर्जी वो गेन करेगा ये हम इस हेडिंग में देख रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी gained by this charge particle will be Q into V. Clear? यदि ये stationary initially, so इतना kinetic energy gain करेगा. Greater the magnitude of charge, greater will be the energy gain. Greater the potential difference, greater will be energy. So Q into V के proportional होगा. Where V is potential difference. Clear? मैं यहाँ पे एक word add कर रहा हूँ, gain और loss. There might be loss of kinetic energy also. वो कैसे होगा? गेन तो समझ में आता है. Let's say मैं पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं ऑलरेडी इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ. नाउ यू आर अप्लाइंग सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरा मूवमेंट वो पॉजिटिव से रिपेल होगा और मेरा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो डिक्रीज होने लगेगा. So in such a scenario, when initially charged particle is moving, clear, and in the opposite direction as is given by the potential difference, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस उसे एनर्जी देगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इनिशियली, तो वो लॉस वर्ड यूज हो जाएगा. क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर. चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कर रहे हो हिरा में? क्यों तुमने स्क्रीन शेयरिंग किया है? क्यों लेक्चर के बीच में कर रहे हो? देखो बोर्ड पे देखना, थोड़ा सा समझने का है ना अभी. चेतन, कौन से बच्चे हैं जो तुम्हारे क्लास के नहीं है यहाँ पे, बताओ. सर हिमांशु डबल नाम. आरुषि टंडन is from same batch. No, No, sir. sir. No, sir. Who is this Arushi? सर इसका नाम पहले गीत शर्मा था, उसके बाद आरुषि हो गया. चेतन के भी 4 नाम है. Yes, sir. और फिर आइकन चेंज कर दिया. Sorry? Sir, the boy named with Himanshu is also not from our class. हर्ष यादव यहीं से है ना? इजुमी? Yes, sir. Who is this Izumi? Don't know, sir. Stranger. Not from our class. हाँ ठीक है, जो भी है, अभी तक तो डिस्टरबेंस किसी ने क्रिएट किया नहीं है.
और चैट बॉक्स भी आई थिंक यू कैन चैट विथ होस्ट ओनली, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो जो भी है। शनाया, हु इज दिस शनाया? शनाया कौन है, बताओ जल्दी। Don't know, sir. Don't know, शनाया sir. चले गई, शनाया नहीं है, ठीक है। अब कोई डिस्टरबेंस जब क्रिएट नहीं कर रहा है तो रहने दो, आई डोंट नो कौन है और कहां से आए हैं। डेफिनेटली तुम्हारे कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तुमने ही लिंक शेयर किया होगा। ओके, लेट्स से Q इक्वल टू E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज x वोल्ट। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को x वोल्ट लिया और चार्ज को ले लिया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो Q को रखा E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट। So x as it is, E का भी SI यूनिट में, if you take both SI unit you will get answer in joules, so SI यूनिट में आएगा। इस वैल्यू को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.6 10 to the power minus 19 joule is electron volt. So when electron is accelerated through x volt, उसका kinetic energy आ रहा है x electron volt। आया समझ में? Look, kinetic energy in electron volt and potential difference in volt for any electron is same. Sir, please repeat what you said. एक इलेक्ट्रॉन को x वोल्ट में एक्सेलरेट किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी आ रहा है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इन वोल्ट सेम आ रहा है क्या? Yes, sir. Is that okay? In this two are same basically. अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं से कहीं से कुछ डिफाइन हुआ है क्या? यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यहीं से डिफाइन हुआ है। वो कॉपी कर लिया होगा तुमने इतना। Yes, sir. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे EV भी लिखा जाता है, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जो भी एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ये कैसे आया ये भी देख लेते हैं। चार्ज Q इंटू V, चार्ज को ले लिया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ले लो 1 वोल्ट, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया EV। आया समझ में? जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया जाएगा, द एनर्जी गेन बाय इट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन। SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी SI यूनिट में, E को SI यूनिट में रख दो, 1.6 10 to the power minus 19। क्लियर? Yes, sir. आरुषि टंडन नहीं पता चला ना कौन है? हु इज दिस आरुषि टंडन? नेम चेंज कर लिया सर। नेम चेंज का ऑप्शन तो हटा दिया है मैंने। नहीं हटाया है, हाँ अब हटा देता हूँ। जनरली मैं रीनेम देमसेल्फ का ऑप्शन हटा देता हूँ। ठीक है, जब तक कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जब कोई डिस्टर्ब करेगा तो सबको बंद कर दिया जाएगा।
चलो सानिका, सानिशा, रुशद, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क एक्सरसाइज 1, कुछ भी पहले भी होमवर्क नहीं दिया है क्या कभी भी? दिया है दिया है सर। कहाँ तक दिया है? सेक्शन एक आई एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन है। Yes, sir. चलो अभी सेक्शन बी के कुछ होमवर्क हैं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन पार्ट 1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, part 2, 6 question from part 1. And 3 question from part 2, B1, B2, B3. ठीक है, 9 questions from part 1 and part 2. तुम्हारे नेक्स्ट वीक वेकेशन है राइट? पता है ना तुम्हें? Yes. वाई और सर? ये 7 डेज के वेकेशन, 7 डेज के वेकेशन के बाद तुम्हें जो नेक्स्ट वेकेशन मिलेंगे वो सीधे मिलेंगे दिवाली पर। दिवाली पे फिर 7 दिन की छुट्टियां होंगी, 7 या 5 दिन की कुछ, फिर मतलब सिर्फ, और फिर कहीं भी बीच में छुट्टियां ऐसे नहीं होगी ना लंबी। हाँ 15 अगस्त 26 जनवरी वो बीच में एक दिन की छुट्टियां थी, उतना ठीक। सर मुझे एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के A3 में डाउट था। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर।